जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो क्या हो जाएगा? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित विषय से संबंधित है क्या? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है क्या? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। क्या? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा। तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। क्या? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या? अहिंसा है। क्या? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्या? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। तो क्या हो जाएगा? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में। कहाँ पे? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में अवस्थित है। कहाँ? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। क्या? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। क्या? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन। किसने? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडियो बैक्ट्रियन ने चलाई। क्या? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयोग होता है। क्या? कार्बन डेटिंग किसकी आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग जीवाश्म की आयु, किसकी? कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। क्या? कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं। ऑप्शन ए वान भट्ट, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो क्या हो जाएगा? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। क्या? हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। कौन? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो क्या हो जाएगा? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को, किसे? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। किसे? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528। तो क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलन, ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ऑप्शन डी टॉमस मूर। तो क्या हो जाएगा? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा किसने? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया। क्या? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो क्या हो जाएगा? हवा महल जयपुर में। कहाँ पे? हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भाग्यनगर। तो क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, ऑप्शन बी जयश्री, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी अहल्या। तो क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका। क्या? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को कब? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कब? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। तो क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। कहाँ? भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद का अस्थाई सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा को किसको? संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा को कहा जाता है। क्या? संसद का अस्थाई सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने। किसने? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। किसने? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जून। तो क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक पास्कल। क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक पास्कल है। क्या? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। क्या? दाब का मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न है, जल क्या जल जल का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन ए नल का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी भौम जल। तो क्या हो जाएगा? जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। क्या? जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वृक्षारोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा बचाया जा सकता है। क्या? मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। क्या होगा? मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के द्वारा, मतलब वृक्ष को लगा करके मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? ऑप्शन ए चेन वाइपर, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी करैत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। क्या? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप क्या है? किंग कोबरा। कौन? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है।
अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए श्री मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी श्री प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन सी DK जोशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन? लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। कौन? लक्षद्वीप के वर्तमान उपराज्यपाल श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष IPL 2023 के उपविजेता कौन हैं? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा? पुरुष IPL 2023 के उपविजेता गुजरात टाइटंस। क्या? पुरुष IPL 2023 के उपविजेता गुजरात टाइटंस हैं, और यदि विजेता पूछे तो चेन्नई सुपर किंग्स। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।